दोस्तों पिवट टेबल एक्सेल का एक फीचर ही नहीं है। जब अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनी जानना चाहती है कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हो रही है, जब डेलॉइट में एक डेटा एनालिस्ट लाखों रिकॉर्ड से समरी निकालना चाहता है, तो पिवट टेबल जैसी समरी टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों पिवट टेबल सीखना सिर्फ एक्सेल सीखना नहीं है, बल्कि बिजनेस डेटा को समझना है। पिवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा टूल है जिससे हजारों रोज के डेटा को सेकंड्स में एक बिजनेस इनसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के 23rd डे में। आज हम सीखेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल का मतलब है एक लार्ज डेटा को समराइज करके उससे डिफरेंट इनसाइट्स निकालना। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक FMCG कंपनी का डेटा है। इस डेटा में हम पिवट टेबल लगा के डिफरेंट इनसाइट्स निकालेंगे। FMCG एक ऐसी कंपनी होती है जो डे टू डे यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल बेवरेजेस, स्नैक्स, डेयरी, ग्रोसरी, ये सारी चीजें एक कंपनी सेल करती है और आप इस कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम करते हैं। आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि 1 घंटे में मीटिंग है और आपको ये 5 इनसाइट्स निकाल के देने हैं। सबसे पहला आपको रीजन वाइज सेल्स निकालनी है, जिससे ये पता चले कि किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। नंबर 2 आपको टॉप 5 सेल्स पर्सन निकालने हैं सेल्स वाइज। नंबर 3 कैटेगरी वाइज सेल्स स्प्लिट इन ईच रीजन, यानी कि आपको हर रीजन में किस कैटेगरी में कितनी सेल्स हो रही है ये निकालनी है। नंबर 4 सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय पेमेंट मोड, यानी कि आपको यूपीआई, कैश, क्रेडिट और बैंक ट्रांसफर किससे सबसे ज्यादा पेमेंट मिला है। और नंबर 5 मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड निकालना है, यानी कि जनवरी में कितनी सेल हो रही है, फरवरी में और उसके बाद मार्च में। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या जनवरी से फरवरी में और उसके बाद फिर मार्च में सेल्स घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो चलिए हम ये 5 चीजें निकालते हैं पिवट टेबल की हेल्प से। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा के किसी एक सेल पे क्लिक करना है और उसके बाद Alt+N+V+T प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका पिवट टेबल अप्लाई करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके करना है। और जो आपकी नई शीट ओपन होगी उसको रिनेम करके हम लिख लेते हैं समरी शीट। सबसे पहला टास्क है हमें रीजन वाइज सेल्स निकाल के लानी है। तो यहाँ पे जो आपको ये लेआउट दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको पिवट टेबल दिख रही है, इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ आप देखेंगे आपके जो भी यहाँ पे डेटा है, इस डेटा के जो भी आपकी हेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करना है, आपने रो लेवल पे ले आना है, यहाँ पे रोज के नीचे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सारे के सारे रीजन यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद टोटल सेल्स नीचे आप जाएंगे इस पे, और नीचे जाने के बाद आपने यहाँ से टोटल सेल्स को ड्रैग करना है यहाँ से और इसको ले आना है वैल्यूज पे। तो देखिए हमारे कुछ ही सेकंड्स में रीजन वाइज जो भी हमारी सेल्स थी वो यहाँ पे निकल चुकी है। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सी रीजन में सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे हो रही है। अब हमने निकालना है दूसरा इनसाइट। दूसरा क्या इनसाइट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करेंगे और नीचे यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, जिससे कि हमारी पिवट टेबल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं और हमने रीजन को यहाँ से रिमूव करना है। आप राइट क्लिक कीजिए इस पे यहाँ पे और रिमूव फील्ड कीजिए, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से सम ऑफ टोटल को भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे सेकंड वाला इनसाइट निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, टॉप 5 सेल्स पर्सन निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सेल्स पर्सन को हम रो लेवल पे यहाँ पे ले आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हमने यहाँ से हेडिंग देखनी है सेल्स पर्सन वाली और इसको हम ड्रैग करेंगे, रो लेवल पे ले आएंगे। यहाँ पे आपके सेल्स पर्सन के नेम आ चुके हैं। अब हमने इनकी टोटल सेल्स को ले आना है वैल्यू पे। टोटल सेल्स को उठा के आप वैल्यू पे ले आइए। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए जैसे ये हमारी रिपोर्ट बन चुकी है और इस रिपोर्ट में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन से सेल्स पर्सन की कितनी सेल्स है। अब हमने टॉप 5 निकालने हैं, तो हम किसी एक सेल पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में जाएंगे। शॉर्ट में आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कि टॉप 5 कौन कौन से हमारे सेल्स पर्सन हैं। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसको एनालाइज कर दिया। उसके बाद हमारा थर्ड टास्क क्या है, देखिए फिर से हम यहाँ से इसको Ctrl+A Ctrl+C और उसके बाद Ctrl+V करेंगे। इससे हमारी पिवट टेबल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अब फिर से हम यहाँ से रीजन पे क्लिक करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सम ऑफ टोटल पे क्लिक करते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे तीसरी चीज क्या निकालनी है, कैटेगरी वाइज जो सेल्स है स्प्लिट इन ईच रीजन, यानी कि कौन से रीजन में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना।
सबसे पहले हम रीजन को यहाँ से उठाएंगे, रो लेवल पे यहाँ पे ले आएंगे और उसके बाद सेकंड हमने क्या करना है, कैटेगरीज को हम कॉलम्स पे ले आएंगे। देखिए कॉलम्स यहाँ पे, यानी कि कैटेगरीज हमारी इधर आ जाएंगी हॉरिजेंटली। तो प्रोडक्ट कैटेगरी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, तो हमारी कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी हैं सारी की सारी। अब हमने क्या करना है, टोटल सेल्स को लेके आना है। टोटल सेल्स को यहाँ से आप वैल्यू पे ले आइए, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया देखिए कि ईस्ट रीजन में बेवरेजेस की कितनी सेल्स है, डेयरी की कितनी है, ग्रोसरी की कितनी है। यानी कि रीजन ये है, ये हमारी कैटेगरी है और नीचे हमारी सेल्स है। अब हम अगला इनसाइट निकालते हैं, फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं पिवट टेबल को। फिर से हम इसको यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे चौथा क्या निकालना है, सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय पेमेंट मोड, यानी कि कौन से पेमेंट मोड से सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है ये पता करना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके रिमूव फील्ड कर देंगे और आगे इस पे भी सेम इस तरीके से रिमूव फील्ड कर देंगे। अब हमने पेमेंट मोड को उठा के लाना है रोज पे यहाँ पे, और उसके बाद टोटल सेल्स को उठा के लाएंगे हम वैल्यूज पे। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर से कितने पैसे मिले, कैश, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से। तो यहाँ पे पता चल रहा है सबसे ज्यादा पेमेंट हमें यूपीआई से मिला है। अब लास्ट इनसाइड हम निकालते हैं, कंट्रोल A करेंगे इसको, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और यहाँ पे फिर से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अगले को भी, सम ऑफ टोटल को भी रिमूव कर देंगे। अब हमने निकालना है पांचवा, मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड निकालना है, यानी कि सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, इसको हमें पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को यहाँ पे ले आएंगे, इससे आपके जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद टोटल सेल्स को हम कहाँ ले आएंगे, वैल्यूज पर, इस पे क्लिक करेंगे और वैल्यूज पे ले आएंगे। तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स भी पता चल रही है और इसमें पता चल रहा है कि जनवरी से ज्यादा फरवरी में और फिर मार्च में सेल इस तरीके से बढ़ रही है। तो देखा दोस्तों, हमने एक लार्ज डेटा को कितनी आसानी से समराइज करके उसके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले। दोस्तों अगर आप एक्सेल में पिवट टेबल सीख जाते हैं तो आपके काफी सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।